अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंग्लिश लवर्स में हम आपका वेलकम करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पोइट्री। जी हाँ, इसमें हम लिरिक, नैरेटिव, ड्रामेटिक और स्पेशल टाइप्स जो आप देख रहे हैं सबको डिफ़ाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप से। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो है वो है लिरिक पोएम। लिरिक पोएम इज़ अ शॉर्ट पोएम। ये एक छोटी पोएम होती है जिसमें सॉन्ग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ज़ाहिर किए जाते हैं। इसमें सिंगल मूड और फीलिंग्स जो है और या नेचर के जो बारे में है वो बताया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। और उसके बाद जो है वो है सोनेट। सोनेट जो है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है और जिसकी मीनिंग है लिटिल सॉन्ग, छोटा गाना। तो इट इज़ अ रिलेटिवली शॉर्ट पोएम। और ये जो है वो छोटा पोएम होता है जो 14 लाइन्स का से कंसिस्ट होता है। और इसके जो है वो स्ट्रिक्ट पैटर्न्स ऑफ राइम जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। और ये जो है वो क्लासिफाइड है पेट्राचन सोनेट में, शेक्सपियरियन सोनेट में, स्पेंसरियन सोनेट एंड मिल्टॉनिक सोनेट्स, ये इसके काइंड्स हैं। और ये जो है वो सोनेट का एक किस्म है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। आप काउंट कर सकते हैं ये एक सोनेट जो है वो 40 लाइन्स का लिखा हुआ है। उसके बाद है एलिजी। एलिजी हम उसको कहते हैं जो किसी के मौत पे जो है वो दुख का इजहार किया जाए तो उसको हम एलिजी कहेंगे। इसका जो मेन थीम है वो डेथ ही होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि लेसिडेस ने जो है वो जो लेसिडेस है पोएम, एलिजी पोएम है जो जॉन मिल्टन ने लिखा है। ये इसमें जो है वो दुख का इजहार कर रहा है अपने इस पोएम के ज़रिए। आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है वो है ओड। ओड जो है वो एक किस्म का पोएम है जिसमें नोबल फीलिंग जो है होती है। एक्सप्रेस डिग्निटी एंड प्रेजेस फॉर सम पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और आइडियाज़ जो हैं वो ज़ाहिर किए जाते हैं। ये जो है वो काफ़ी ओड जो है वो एक एग्जांपल जो है इसका ओड ऑन एग्रीशन अर्न, ये जॉन कीट्स ने लिखा है। इसके अलावा जो है वो दूसरे भी ओड्स हैं जैसे ओड टू मेलनकली है, ओड टू नाइटिंगेल है। ये सारे जॉन कीट्स ने लिखे हैं। और उसके बाद है नैरेटिव पोइट्री। पोइट्री टाइप्स ऑफ अ पोएट डेट नरेट्स अ स्टोरी। इसमें पोएम के ज़रिए जो है वो पोएट जो है स्टोरी नरेट करता है। इसमें जो है वो पोएटिक डिक्शन यूज़ करता है। उसमें वो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। ये एक नरेटिव पोएम जो है द स्पेशल अपील। ये जो है पोइट्री एक किस्म की पोइट्री है जिसमें इवेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है विविड वे के ज़रिए। और इसमें जो है वो एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं एज अ शॉर्ट स्टोरी। प्लॉट कैरेक्टर्स भी होता है और डायलॉग भी होता है। उसके बाद है एपिक। एपिक जो है वो लॉन्ग होता है, बड़ा होता है और नैरेटिव पोएम होता है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पोएम, नैरेटिव फॉर्म ऑफ पोएम, उसको हम एपिक कहते हैं। इसमें जो है वो स्टोरी बताई जाती है अबाउट अ हीरो और एन एडवेंचर या एडवेंचर के बारे में। एपिक्स जो है वो ओरल स्टोरीज़ होती हैं और पोएम्स भी हो सकते हैं इन रिटन फॉर्म में। मतलब ये बताई भी जाती है, जैसे बड़े बूढ़े पहले बैठते थे, बताते थे, नज़म बताते थे, स्टोरीज़ बताते थे, उसको हम एपिक कहेंगे। और उसके बाद जो पॉपुलर और एंशिएंट पोइट्री इज़ यूजुअली विदाउट डेफिनेट ऑथर एंड स्लो इन द डेवलपमेंट। मॉडर्न एपिक पोइट्री हैज़ अ डेफिनेट ऑथर। उसके बाद जो है वो एपिक पोएम्स के 5 बड़े एग्जांपल्स हैं। आप वीडियो को पास करके इसको तफसील से पढ़ सकते हैं। जैसे बियॉन्ड लव है, मेटामॉर्फोसिस बाय ओविड है, द ओडेसी बाय होमर है, एपिक ऑफ गिलगैमेश बाय एनोनिमस है, द इलियड ऑफ होमर है। तो ये आप जो है वो पढ़ सकते हैं वीडियो को पास करके। उसके बाद है बैलेड पोएम्स। बैलेड पोएम इट इज़ आल्सो टेल्स अ स्टोरी। इसमें भी जो है वो स्टोरी सुनाई जाती है लाइक एपिक पोएम जैसे। हाउएवर बैलेड पोएट्री इज़ ऑफन बेस्ड ऑन अ लेजेंड और अ फोक टेल। ये या तो लेजेंड पे होती है या फोक टेल जो होते हैं उस पर बेस्ड करती है बैलेड पोएट्री। और मोस्टली जो बैलेड्स हैं वो 4 या 6 स्टेंजाज में लिखे जाते हैं। इसमें एक रेगुलर रिदम होती है और राइम स्कीम होती है। बैलेड जो है वो ऑफन फीचर्स अ refrain।
रेफ्रेन उसको कहते हैं रेगुलर रिपीटेड लाइन और ग्रुप ऑफ लाइन, मतलब इसमें जो है वो रिपीटेशन होती है काफ़ी लाइंस की। जैसे एग्जांपल है द मारमेड बाय अननोन ऑथर, ये जो मारमेड है ये इसका एग्जांपल है। उसके बाद है सोशल पोएम। सोशल पोएम जो है वो पिक्चर, जो सोसाइटी की पिक्चर होती है उसको डिफ़ाइन किया जाता है, या कामिक होता है या उसका ट्रेजिक होता है, दोनों चीज़ें कोई भी हो सकता है इस पोएम में। तो ये पोएम इसलिए लिखे जाते हैं कि सोशल कंडीशंस को चेंज किया जाए, ताकि जैसे अगर बुरी हो तो उसको चेंज किया जाए। उसके बाद है ड्रामेटिक पोइट्री। ड्रामेटिक पोइट्री जो है हैज़ एलिमेंट्स रिलेटेड क्लोजली टू द ड्रामा। इसमें जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ड्रामा से क्लोजली मतलब होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इट यूजेज अ ड्रामाटिक टेक्निक, इसमें ड्रामाटिक टेक्निक इस्तेमाल होती है एंड में अनफोल्ड ए स्टोरी। इट एम्फेसाइज द करेक्टर रेदर देन द नैरेटिव, इसमें करेक्टर पे ज़्यादा जोर दिया जाता है बजाय नैरेटिव के बताने के। उसके बाद है ड्रामाटिक मोनोलॉग। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ड्रामा एंड अ पोइट्री, ये ड्रामा और पोइट्री का एक मिक्सचर होता है ड्रामाटिक मोनोलॉग। इसमें जो है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे वो एक्सपर्ट थे ड्रामाटिक मोनोलॉग में। इट प्रेजेंट्स सम लाइन और स्पीच ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, इसमें जो है वो कुछ लाइंस या स्पीच होती है वो सिंगल कैरेक्टर प्रेजेंट करता है इन अ पर्टिकुलर वे बट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन एंड समटाइम्स इन अ डिलेमा। उसके बाद है सोलोलकी। सोलोलकी जो है वो स्पीकर ऑफ द पोएम और कैरेक्टर इन अ प्ले डिलीवर्स अ पैसेज। सोलोलकी जो है वो खुद बात करता है, सोलोलकी उसको ही कहते हैं जो सेल्फ बात करे, खुद बात करे कैरेक्टर। इसमें थॉट्स और इमोशंस आर हियर्ड बाय द ऑथर एंड ऑडियंस एज वेल। ओरेशन। ओरेशन दिस इज अ फॉर्मल एड्रेस लिमिटेड इन अ टोन एंड यूजुअली डिलीवर्ड ऑन सम नोटेबल ओकेजन। उसके बाद है कैरेक्टर स्केच। दिस इज अ पोएम विच द राइटर्स कंसर्न लेस विद द एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी। He presents his observations and comments to a particular individual. उसके बाद है हैकू, स्पेशल टाइप ऑफ पोइट्री विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम जापान। ये एक किस्म की ख़ास किस्म की पोइट्री है जो जापान से जो है वो ओरिजिनेट की गई है। इट इज़ द शार्टेस्ट टाइप ऑफ पोएम, ये एक छोटे किस्म का नज़म है और अक्सर करे ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है समझने के लिए। ये 3 लाइन पे जो है वो कंसिस्ट होता है, इसमें जो है वो राइम नहीं होती और ये जो है वो 5 लाइन भी हो सकती हैं, 6 भी और 5 सिलेबल्स हो सकते हैं इसमें। जैसे ये आपके पास एग्जांपल है हैकू इज़ बेशोज ओल्ड पॉन्ड, तो ये किस्म की जो है वो पोइट्री हैकू लैंग्वेज में, जापानीज़ लैंग्वेज में लिखी हुई है, जिसके ट्रांसलेशन नीचे दी गई है। ओल्ड पॉन्ड अ फ्रॉग लिव्स इन अ वाटर साउंड। और ये दूसरी है स्नो बाय एडिलियड क्रेप्सी। उसके बाद है फ्री वर्स, अ लूजेस्ट टाइप ऑफ पोएम। ये एक लूजेस्ट किस्म का पोएम होता है और ये कंसिस्ट होता है काफ़ी लाइन पे, मतलब जितना अगर राइटर चाहे इसको बढ़ा सकता है। एंड आइदर राइम और नॉट एंड हैज़ नो फिक्स्ड मेट्रिकल पैटर्न्स, और इसमें कोई मेट्रिकल पैटर्न्स भी नहीं होती। दिस टाइप ऑफ पोएम ओपनली कॉल्ड एज पोएम विथ नो रूल्स, इसको जो है वो पोएम विथ नो रूल्स भी कहा जाता है। जैसे ये एग्जांपल है फीलिंग्स नाउ बाय कैथरीन फोरमैन। उसके बाद है नेम पोएम, अ स्पेशल टाइप ऑफ पोइट्री बिलोंग टू द डिस्क्रिप्टिव पोइट्री। ये एक किस्म की खास पोइट्री है जो डिस्क्रिप्टिव पोइट्री से ताल्लुक़ रखती है। डेट यूज़ एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब अ पर्सन, इसमें एडजेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं पर्सन्स को डिस्क्राइब करने के लिए। डेट बिगिनस विथ ईच लेटर ऑफ अ डेट पर्सनस नेम, और उसमें पर्सन का जो है वो नेम भी यूज़ होता है। जैसे टेलर है, उसका ये पोएम है, उसमें इसने आप देखें नेम भी यूज़ किया है और एडजेक्टिव्स भी यूज़ किए हैं इस एग्जांपल में। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और उसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत